चित्रा जी, बस मैं ये कह रही हूँ कि विषय बहुत गंभीर है। एंटरटेनमेंट के नाम पे अनुराधाचार्य जो भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो हंसाता है। कई बार तो मैं खुद ही हंसती हूँ उसकी रील्स देख के। वहाँ एंटरटेनमेंट तक के लिए वो ठीक है, ही इज़ लाइक कपिल शर्मा का सब्स्टिट्यूट, यू कैन से दैट, क्योंकि इतना हंसी आती है कई बार। बट जब वो बात यहाँ तक आ जाती है कि वो कह रहा है कि 16 साल की बच्चियों का विवाह कर दो, इधर उधर मुंह मारती है, मैं आपको बताऊँ सीधा सीधा इलीगल है, क्योंकि पॉक्सो का जो लॉ है वो कहता है कि 18 साल की बच्ची का अगर विवाह कर दिया जाए तो जेल में जाएंगे, क्योंकि वो रेप के धारा में आ जाता है। अब मैं इसको लीगली काउंटर करना चाहती हूँ कि ये इंसान इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हमारी सरकारें क्या सो रही हैं? इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं खुद एफआईआर करूंगी, मैं आपके मंच से बोल रही हूँ, क्योंकि इट विल एग्रीवेट सेक्सुअल वायलेंस, पॉक्सो केस बढ़ेंगे, क्योंकि इस आदमी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर है ये, बट क्या करें, हमारे देश में जनता भी बहुत सीधी सादी महिलाएं हैं। देखिए सीधी सादी, एक मिनट चुप, एक मिनट चुप, चुप 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 चुप, मैं बात कर रही हूँ, चुप, शराब, बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है, सीरियस बात है, सीरियस बात है, सीरियस बात। आप चुप होइए, शराब, आप चुप होइए, मर्यादा भंग हो गई, मर्यादा रखिए, बात कीजिए, लगातार चुप करा यहाँ पर आके बाबा को बुलाते हो, यहाँ पर सम्मान करते हैं। बंद करेंगे तो मर्यादा चुप क्या होता है? सारी मर्यादा महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए कौन आप चुप शब्द यूज नहीं कर सकते हो। पहले अपनी बात शुरू करते हैं, आपने टिप्पणी करी, अपनी बात शुरू करते हैं, आपने बोला कि सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। अरे आप अपनी बात रखो, ये क्या होता है? चुप, अभी आपने बोल दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे होंगे। प्रियंका जी, जो महिलाएं आती है ना अनिरुद्धाचार्य की शरण में, वो इतनी सीधी सादी हमारी बहनें हैं। सम्मान, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। सम्मान आपको तब मिलेगा ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सम्मान आपको तब मिलेगा ना, गुरु अनंत कृष्णा जी, जब सबके बीच में टपक कर आप बोलना नहीं शुरू करेंगे। आपको चुप कराना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सम्मान अगर आप, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, सम्मान अगर आप पाना चाहते हैं तो सबके बीच में टपक कर मत बोलिए, सबके बीच में टपक कर मत बोलिए। आपकी जब बारी आएगी तब बोलिएगा। यह तरीका बहुत गलत है। अगर वो आपका असम्मान कर रही हैं, आप उसके योग्य हैं, आप वही काम कर रहे 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 हैं। बोलिए योगिता भयाना जी, वो लॉ पढ़ा रही हैं, आप हवा में बातें कर रहे हैं। आप अपमान आप कराने के लिए बैठे हुए हैं। सबके बीच में बोलेंगे, सबके बीच में बोलेंगे, सबके बीच में बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, धमकी देंगे, आप धमकी देंगे, आप धमकी देंगे, स्टूडियो में आके आप धमकी देंगे, आप बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। और मेरे स्टूडियो से बदसलूकी करके नहीं जा सकते हैं आप। जो जैसा होगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। आप गलतफहमी पालकर मत बैठे। जो जैसा होगा उसके साथ वैसा व्यवहार करके किया जाएगा। अगर आप सबके बीच में बोलेंगे और लगेगा आपके बीच में कोई नहीं बोले, गलत बात है। आप नहीं बोल सकते, एंकर मैं हूँ, आप नहीं बोलिए, नहीं आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। नहीं सुनना है तो आप जाइए, आप नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल जाइए। इशिका बिल्कुल, आप यहाँ महिलाओं का, ये आदमी महिलाओं का अपमान करके जा रहा है, ये तू तड़ाक करता है, ये बैठ के बदतमीजी करता है और स्टूडियो छोड़कर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मुझे धमकी दे रहे हैं, ये मुझे धमकी देकर जा रहे हैं, ये मुझे धमकी देकर जा रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये धमकी देकर जाएंगे तो मैं यहाँ पर बर्दाश्त करूंगी। चलिए जाइए, जाइए, आप जाइए। पीला वस्त्र पहन लेने से कोई धर्मगुरु नहीं हो जाता है। धमकाना कहीं और, धमकाना कहीं और, धमकाना कहीं और, धमकाना कहीं और, स्टूडियो के बाहर धमकाना कहीं और, धमकाइएगा कहीं और। प्लीज योगिता जी, प्लीज योगिता जी, प्लीज योगिता जी, योगिता जी, प्लीज योगिता जी, योगिता जी, आप अपनी बात को मेरा चुप योगिता, आप उनके बाद टाइम खत्म हो जाएगा। मैं बस ब्रेक लेने की, जो जनता आती है ना, देखिए पुरुष और महिलाएं हैं। आप योगिता का फ्रेम दिखाइए, ये इनके बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रही हूँ कि जो महिला पुरुष वहाँ अनुराधाचार्य के पास जाते हैं ना, वो बहुत सीधी सादी पढ़ी लिखी जनता नहीं है। वो उस बात को सीरियसली ले लेंगे कि हाँ 16 साल में बच्चे की शादी करानी है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है, हम किस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सीधेपन में वो लोग ये कर देंगे, वो अपनी बच्चियों की शादी कर देंगे, विच इज एक्चुअली इलीगल तो है ही है, समाज में बच्चियों के लिए अच्छा नहीं है और बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जब पढ़ा लिखा छुड़ा देंगे तो आप एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार महाराज उनकी बात हो जाए।
बताइए, हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो 100 कदम हमें पीछे खींच लिया जाता है। हम इस तरह से अपनी बच्चियों को बढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, क्या हम इस तरह से महिला उत्थान करेंगे? हमारे देश में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ चित्रा जी, आपको भी मैंने फील्ड में देखा, हम सभी लोग लगे रहते हैं, महिला उत्थान के लिए काम करते हैं, और हमारी सी काफ़ी महिलाएं हैं या पुरुष हैं बहुत लगे रहते हैं, और हमारा काम तो फिर बिल्कुल खराब हो गया क्योंकि उस पर पानी फेर दिया। मतलब हम मेहनत करें सालों साल कि कुछ अच्छी चीज निकाल के लाएं, और वहां पर ये एक टिप्पणी उनकी कितना असर करती है। हमारे देश की जनता सीधी है, ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, एक बार प्रियंका राणा, बहुत देर से प्रियंका राणा जी की बात, मैं आ रही हूँ महाराज जी आपके पास। प्रियंका राणा जी वो बोलने, एक सेकंड में दर्शकों को बता दूं, ये स्टूडियो है, अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर हर किसी को बुलाया जाता है अपनी अपनी बात अपनी अपनी बारी में कहने के लिए। यहाँ पर जिनको अभी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, गुरु अरुण कृष्णा, एक तो धमकी देते हैं, बदसलूकी करते हैं, हर किसी के बीच में, पूरा आप पौन घंटे का ये वीडियो उठाकर देखिए, हर किसी के बीच में बदजुबानी करते हैं, और उसके बाद मुझे धमकी देते हुए बाहर गए हैं। इनको गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि आज की जो महिला है इनको बर्दाश्त करेगी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और अपने के खिलाफ बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरह के लोगों के लिए स्टूडियो में जगह भी नहीं है। हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनके खिलाफ बदजुबानी करेंगे, और मैं यहां पर बर्दाश्त करूंगी, कतई नहीं करूंगी। आप जब जब बोलेंगे इस तरह की भाषा, आपको ऐसे ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रियंका राणा जी अपनी बात कीजिए। प्रियंका राणा बोल रही थी, उनके बीच में भी आदमी बोल रहा है, स्टूडियो के बाहर चला के स्टूडियो के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है। हद हो गई प्रियंका राणा जी। और चित्रा जी, महिलाओं को लगातार इसी तरह से अपमानित करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ पर किसी भी व्यासपीठ का या फिर सनातन धर्म का अपमान नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कम से कम उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनको आप वस्त्रों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिनके सौंदर्य पे आप टिप्पणी करते हैं, जिनके आप 25 उम्र के होने पर ये कहते हैं कि वो उनकी जवानी जो है फिसल जाती है। और अब तो ये यहाँ तक कह दिया है कि जो महिलाएं जिनका कौमार्य भंग हो जाता है, वो जो बच्चे पैदा करती हैं, वो ताकतवर नहीं होते, बलवान नहीं होते हैं, लगाते हैं, हार्ट अटैक आता है, बाल सफेद हो जाते हैं। तो सोचिए, जिन महिलाओं के अगर कोई भी बच्चा बीमार है या कुछ भी परेशानी है, अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जिनके घर के बच्चों को हार्ट अटैक हुआ होगा, उनके घर के लोग क्या सोच रहे हैं अनुराधाचार्य की भाषा सुनकर? अपमानित करने की बात है, लगातार महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने की बात है, और उन महिलाओं को जिसको हम सशक्त करना चाहते हैं। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को कंधा से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। और अगर आप महिलाओं को इस तरह से नीचे खींचते रहेंगे, उसी जमाने में लौटा देंगे जहां पर हम बाल विवाह करते थे, जहां पर हम उनको विधवा होने पर विधवा बाल कटवा। अरे ये आदमी विधवा ये कहता है कि हमारी माताएं बहनें विधवा होकर पूरा जीवन ऐसे ही गुजारती हैं, देखिए कितनी धन्य है। अरे 20 साल की किसी की बच्ची अगर विधवा हो जाए और हम उसको धन्य बनाने के चक्कर में दोबारा उसका विवाह नहीं करें, उसके साथ हम कितना गलत करेंगे। और ये आदमी इसको प्रमोट करता है, ये आदमी प्रमोट करता है, ये कितना घृणा का पात्र है आदमी, ये घृणा का पात्र है आदमी, ये प्रमोट करता है इस तरह की बातों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।